अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज हम विज़िट करते हैं ऑन ग्राउंड पार्कव्यू सिटी का और देखते हैं कौन कौन से ब्लॉक्स में कितनी डेवलपमेंट हुई है और कौन से ब्लॉक्स में कितनी डेवलपमेंट रहती है। स्पेशली हम जो डाउनटाउन है वो देखेंगे, जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ ऑन ग्राउंड जाएंगे और आज देखते हैं कि कितना काम पेंडिंग है। हमारी लास्ट वीडियो के बाद अभी तक कितना काम हुआ है, आज उसको ऑन ग्राउंड ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से ये वाले जो कुछ पौधे हैं सीजनल हैं, बट इनका बहुत प्यारा व्यू आता है जब आप पार्क में एंटर हो रहे होते हैं। ये सिर्फ इस जगह पे हैं और कुछ बोटेनिकल गार्डन वाली साइड पे हैं। इनको ख़त्म नहीं किया जाता, ये सीजनल हैं, बस खुद ही ख़त्म होते हैं और एक टाइम आता है कि ये खुद ही दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। और ये कुछ मेरे ख्याल में 15 से 20 दिन के लिए ये एक बहुत प्यारा व्यू दे रहे होते हैं यहाँ पे पार्कव्यू में। और एक नई लुक आ रही होती है इन पौधों की वजह से, इस साइड पे भी और वो जो सामने के एरिया है वहाँ पे भी। ऐसे लगता है जैसे कुछ एरिया हो जैसे जहाँ पे स्नो हुई हुई हो, बहुत ज़बरदस्त। तो ये कुछ साल में एक आध बार ये व्यू देखने को मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन अब बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला पूरा एरिया। यहाँ से अगर आप बोटेनिकल गार्डन वाली साइड पे देखें तो वहाँ पे आपको चंद एक ये पौधे नज़र आएंगे। उसके अलावा ये एरिया सिर्फ यही वाला है जो इन पौधों के साथ बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। इसके इस तरफ भी लैंड जो है वो पार्कव्यू के पास ही है। आगे सामने जो हाइट का एरिया है वहाँ पे भी कुछ प्लान है पार्कव्यू का, मे बी कुछ रेजिडेंशियल कुछ प्लॉट्स दे दें या फिर कमर्शियल। मेरे ख्याल में तो कमर्शियल कुछ प्लॉट्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बिकॉज़ ये लैंड काफ़ी सूटेबल है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए, जबकि रेजिडेंशियल इस तरह की लोकेशन आपको एफ ब्लॉक में मिल सकती है या फिर आप डी ब्लॉक में जा सकते हैं बड़े प्लॉट्स के लिए, ई ब्लॉक में जा सकते हैं। अब यहाँ पे गेट 1 है और उसके साथ बिल्कुल एक जंगल होटल है। सामने एक डिलीवरी बॉय भी आप देख सकते हैं। पार्कव्यू में अब आपको खानों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अब डिलीवरीज भी यहाँ पे होती हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं अब काफ़ी हद तक उनको फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेल कर सकते हैं। एक छोटा सा स्पॉट यहाँ पे बना है जंगल होटल के नाम से। खाना इतना अच्छा नहीं है, बट एक खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। खाना अच्छा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज आई ट्राइड, तो मुझे तो पसंद नहीं आया, बट हो सकता है आपके लिए खाना बेहतर हो। खाना फूड कोर्ट में आप देसी में अगर जाएं तो लॉरी टिक्का बेस्ट है, बेहतरीन उनका खाना होता है और इकोनॉमिकल भी है, प्लस आपको प्रॉपरली उसमें एक सीटिंग मिलती है और ख़ूबसूरत अंदाज में आप उधर बैठ के खाना खा सकते हैं। गेट 1 से एंटर होते हुए आपको अगेन ये वाले व्यूज़ मिलते हैं, बट आपके राइट साइड पे ये जो डाउनटाउन का एरिया है यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है आपको डाउनटाउन का। अब डाउनटाउन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो डाउनटाउन के हर प्लॉट पे पोजीशन, एक टाइम था जब यहाँ पर पोजीशन नहीं थी, लेकिन इस वक्त आपको पूरे डाउनटाउन पे पोजीशन मिल सकती है। और जो डाउनटाउन की लेक है उस पे भी काम शुरू हो चुका है। आप अगर यहाँ से उसको देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सामने जो है ये बिल्कुल एक सर्कल सा बना हुआ है, जो इसके दरम्यान में लेक है, उस पर भी काम हो रहा है। उसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल प्लाजे हैं उन पे काम हो रहा है, लोग अपनी अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। डाउनटाउन कमर्शियल एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी इस टाइम पे। अगर आप किसी कमर्शियल प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर यहाँ पे आप किसी शॉप में, अपार्टमेंट में, किसी भी जगह पे आप इन्वेस्ट करें, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है और बहुत प्रॉफिटेबल है। फिर हम यहाँ से अगर देखें तो आज खैर मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत क्लीन ग्रीन। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जो कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फैमिली के लिए, आपके लिए बहुत खूबसूरत है।
यहाँ से इस तरफ डाउनटाउन, और यहाँ से अगर हम ऊपर जाएं तो डी ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे, बट हम डाउनटाउन से होते हुए एच ब्लॉक जाएंगे। एच ब्लॉक से हम फिर आगे की तरफ जाएंगे टुवर्ड्स ए बी ब्लॉक, ओवरसीज़ और जे ब्लॉक। पार्क्यू का यहाँ पे एक ऑफिस है जो कि आपके जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मामला हैं, आपने ड्राइंग्स वगैरह अप्रूव करवानी है वो यहाँ से होती हैं, आर्किटेक्ट यहाँ पे होते हैं। फिर यहाँ से दूसरी तरफ जो है वो लेक का एरिया है, बहुत खूबसूरत लेक बनने जा रही है इंशाल्लाह नियर फ्यूचर। इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और चाइनीज़ कंपनी है जो इसको बहुत जल्द डिलीवर कर देगी। यहाँ से एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स जो कि द वॉक हैं वो शुरू होते हैं, और उसके साथ ही ये वाला जो रास्ता है ये जाता है एच ब्लॉक की तरफ। एच ब्लॉक आपको यहाँ से भी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से डिलीवर किया सोसाइटी ने। यहाँ पे काफ़ी हद तक घर बन चुके हैं, फैमिलीज रह रही हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा एच ब्लॉक है, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हों और एच ब्लॉक का ये जो राइट वाला एरिया है, यहाँ पे नई बुकिंग आई है एच ब्लॉक की, जिसमें 5 मरला का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख का है और 10 मरला का 2 करोड़ का है। अभी उस पर डेवलपमेंट का काम होना है, बट बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर उसमें आप बुक करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये एच ब्लॉक में कनाल का घर बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं और बड़ी मेहनत से उन्होंने घर बनवाया है। फिर आप पार्क व्यू में ये जो लोकेशन है बिल्कुल सामने वो रोड है जो डी ब्लॉक की तरफ जाती है, और हम यहाँ से अगर राइट होते हैं तो हम सोसाइटी ऑफिस के सामने से होते हुए ए बी ब्लॉक जे ब्लॉक की तरफ जा सकेंगे। यहाँ से हम राइट होंगे और ऊपर डी ब्लॉक है जिसमें 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, और राइट साइड पे जे ब्लॉक एच ब्लॉक है जिसमें 5 मरला 10 मरला और कनाल के प्लॉट्स हैं। इस तरफ सोसाइटी ऑफिस, और सोसाइटी ऑफिस के साथ ही फूड कोर्ट है जिसका नाम चेंज करके अभी फूड वैली रख दिया गया है। ये भी अट्रैक्टिव है। यहाँ पे ये फूड कोर्ट का एरिया, अभी जो क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं वो यहाँ पे लाइव दिखाए जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ मैच देखने भी आते हैं, बट ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको अगर कोई खेलों का शौकीन है तो। यहाँ से आगे फिर हमें व्यू मिलते हैं ये वाले जो कि सामने मरी हिल्स के हैं, और ए बी ब्लॉक से, एफ ब्लॉक से, ई ब्लॉक के, सी ब्लॉक से आप इन चीज़ों को, इन व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सामने मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, मैं इसको हटाऊँगा। ये कार्ड रखने के पीछे रीज़न ये है, समटाइम्स अगर किसी ऐसी जगह पे पार्क की हो कि गलत पार्किंग हो तो कोई बंदा कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर सके कि भाईजान गाड़ी यहाँ से हटा लें। एनीवेज, ये बी ब्लॉक टेरेस अपार्टमेंट्स जो कि ऑलमोस्ट अपने फिनिशिंग के मराइल पे हैं। फिर आपको बिल्कुल सामने ए ब्लॉक है, इस तरफ सी ब्लॉक है जहाँ पे कुछ टेरेस प्लॉट्स हैं, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग है सिर्फ सी ब्लॉक। और यहाँ से हम जाएंगे ओवरसीज़ और जे ब्लॉक की तरफ। यहाँ पे ये एक पार्क है ए ब्लॉक में, और बिल्कुल सामने गेट 2 के बाद हमारे लेफ़्ट साइड पे जे ब्लॉक होगा और राइट साइड पे ओवरसीज़ ब्लॉक। ये मलोट रोड है जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। यहाँ से अगर लेफ़्ट हो तो आप सिमली डैम रोड पे चले जाते हैं जहाँ से आप बाराको और मरी वाली साइड पे जा सकते हैं। अगर राइट हो तो आप बैरियन क्लेव की तरफ इस रोड से भी जा सकते हैं।
अगेन ये हमारे लेफ़्ट साइड पे जे ब्लॉक है और राइट साइड पे ओवरसीज़ ब्लॉक। इन दोनों ब्लॉक्स पे काम हो रहा है। और इस साइड पे अगर देखें तो ये ओवरसीज़ ब्लॉक पे मशीनरी अभी भी मौजूद है। काफ़ी मशीनरी है जो यहाँ पे काम कर रही है। और इसके आगे अब रोड को मैं देख सकता हूँ यहाँ से कि आगे भी रोड को कारपेट करना शुरू कर दिया। तो जो एक सोसाइटी ने टारगेट 3 माह का दिया हुआ था उसमें से 1 माह गुजर गया है, बट स्टिल हम इसको अगर 4 से 6 माह भी कहें तो मेरे ख्याल में एक बड़ा बेहतरीन टाइम होगा डिलीवरी का। जो फर्स्ट 1000 या 2000 प्लॉट्स हैं जितने भी सोसाइटी डिलीवर कर सके, मेरे ख्याल में ये टाइम बेहतरीन होगा कि 4 से 6 माह में सोसाइटी उसको डिलीवर कर सकती है। यहाँ से एक रोड सीधी निकलेगी जो सुमनी डैम रोड को टच करेगी और वहाँ से आप मरी की तरफ जा सकते हैं। आपकी उस तरफ वाली जो एक्सेस है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इस रोड पे भी आप आगे काम हो रहा है, आप यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम राइट लें इस राउंड अबाउट से तो हम जे ब्लॉक की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे मस्जिद की साइट है, उसके साथ कुछ थोड़ा सा एक पार्क का एरिया दिया हुआ है, एक थोड़ी सी जगह बनाई हुई है बच्चों के लिए कि वो यहाँ पे खेल सकें। और कुछ थोड़ा सा एक एरिया यहाँ पे आगे करके बनाया हुआ है। बट ये हम जा रहे हैं जे ब्लॉक की तरफ। जे ब्लॉक के लिए ये जो ब्रिज है इसको दोबारा से बनाया जाएगा। ये आरजी है और पुराना है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हैवी मशीनरी की मूवमेंट है तो इसको चेंज फ़िलहाल नहीं कर रहे। यहाँ से अगर देखें तो आप जे ब्लॉक हमारे लेफ़्ट साइड पे जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये जे ब्लॉक की हैं और लोगों के घर यहाँ पे बनने शुरू हो चुके हैं। एक प्रोजेक्ट यहाँ पे खुशी मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमने भी शुरू किया हुआ है। इट्स हाउस 572 इन जे ब्लॉक। इसके अलावा आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। जे ब्लॉक बहुत एक टाइम आएगा अपने आप में एक बहुत प्राइम और ख़ूबसूरत लोकेशन पे होगा। ये वो प्लॉट्स हैं जो डिलीवर हो चुके हैं और यहाँ पर पोजीशन मिल चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पे घर बना सकते हैं और सोसाइटी की तरफ से ये एरिया डिलीवर हो चुका है। यहाँ से अगर हम राइट साइड पे देखें तो ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड है। ये वाली लैंड जो है ओवरसीज़ ब्लॉक की है। इस पे अभी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। थोड़ा बहुत कुछ रहता है, जो एरिया लेवल नहीं हुआ अभी तक, बट सोसाइटी इस पे काम कर रही है। बहुत जल्द इसको भी डिलीवर कर देंगे। ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड तकरीबन यहाँ तक है और यहाँ से आगे इस तरफ फिर आगे कुछ और परचेजिंग की है सोसाइटी ने। तो ये जे ब्लॉक है। जे ब्लॉक में आपको इससे आगे भी प्लॉट्स हैं, बट ये एक सेंटर पॉइंट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इस पूरे एरिया में आपको बहुत खूबसूरत लोकेशंस मिलेंगी। ये वाले व्यूज़ आपको जे ब्लॉक से मिलेंगे। आप अपना यहाँ पे अगर आपका प्लॉट है तो आप कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल आप अपना घर बनाएं यहाँ पे, बिकॉज कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं। और बिल्कुल लाइक आज से मैं अगर बताऊँ, आज से 2 साल पहले जिस प्राइस पे पूरा घर तैयार होता था, आज उस प्राइस पे सिर्फ मेरे ख्याल में स्ट्रक्चर बनता है। तो अब ये प्राइसेस यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से वापस आएंगी। ऐसा कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है। तो बेहतर टाइम यही है, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। ऑलराइट, हमारा जो ये टूर था ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मेरे ख्याल में कुछ ई ब्लॉक एफ ब्लॉक रह गया होगा, बट वहाँ पे कुछ खास डेवलपमेंट और कोई है नहीं, वो डिलीवर हो चुके हैं। ये एरिया है जो ज़्यादा इसको ज़रूरत थी देखने की कि कितना काम हुआ है। जे ब्लॉक में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं काफ़ी हद तक काफ़ी सारा काम हो चुका है। आपका प्लॉट अगर पोजीशन वाले एरिया में है तो आप फ़ौरन अपना घर पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं।
यहाँ से हम अभी वापस जाएंगे टुवर्ड्स AB ब्लॉक। ये वाला जो एरिया है ये अभी पार्किंग की पोजीशन में नहीं है, जो राइट साइड पे हमें नज़र आ रहा है, और इससे आगे इस तरफ जितने भी प्लॉट्स हैं उसमें पोजीशंस मिल चुकी हैं। ये वाला एरिया अभी रहता है थोड़ा सा। यहाँ से अगर देखें तो सामने पार्किंग का आपको एक बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। सोसाइटी ऑफिस, फूड कोर्ट, फिर E ब्लॉक, D ब्लॉक, इवन F ब्लॉक के कुछ हाउसेस जो वहाँ पे बन रहे हैं वो भी यहाँ से देखे जा सकते हैं। सामने ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये F ब्लॉक के हैं, और ये गेट है, गेट 2। इस तरफ टेरेस अपार्टमेंट्स हैं और AB ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पे ये E ब्लॉक का स्ट्रक्चर है, इस तरफ C ब्लॉक है, और यहाँ पे फूड कोर्ट और ये सोसाइटी ऑफिस, और उसके नीचे H ब्लॉक। और जी आज की वीडियो यहीं तक थी, और आपने आई बिलीव ज़रूर इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि रहने के लिए और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी खूबसूरत ये हाउसिंग सोसाइटी है पार्क व्यू सिटी। और जो जगह रहने के लिए खूबसूरत है वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत खूबसूरत है। मेरे ख्याल में इस टाइम पे पार्क व्यू पिंडी इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक दो वीडियोस में मैंने ऑब्जर्व की हैं इंटरनेट पे जो पार्क व्यू के ख़िलाफ़ बनाई गई हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो बिल्कुल हकीकत से मुख्तलिफ हैं। हमने ऑन ग्राउंड आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि एक पार्क व्यू ने डेवलपमेंट में भी किसी भी जगह पे फ्लॉ छोड़ा है। कुछ चीज़ें J ब्लॉक आई अंडरस्टैंड पूरी दुनिया जानती है लेट हुआ है, लेकिन अब डिलीवर हो चुका है, अब आप वहाँ पे घर बना सकते हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक में अभी भी आपने अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें तकरीबन 6 से 8 माह का तो हर किसी का टाइम रहता होगा। अगर किसी ने बिफोर टाइम इंस्टॉलमेंट्स दे दिए हैं तो उन्होंने डिस्काउंट इंजॉय किया है, बट पोजेसन उनको उनके टाइम पे ही मिलेगा। इसके अलावा हिल्स स्टेट है, गॉल्फ स्टेट है, उसमें टाइम लगेगा, अभी उसकी बुकिंग्स हो रही हैं। जब टाइम गुजर जाएगा फिर हम उस पर बात कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें सोसाइटी को टाइम देना है कि वो जो गिवन टाइम है उस पर डिलीवर कर सकें। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, लेकिन चीज़ें डिलीवर होंगी और आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। यहाँ पे पार्क व्यू में आपको पार्क व्यू में रियल एस्टेट सेल परचेज या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए हो तो आप खुशी मार्केटिंग को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।